तो कैसे हैं गाइस। OTT प्लेटफॉर्म्स के आ जाने से एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है। जिन टैलेंटेड एक्टर्स को हम साइड रोल्स या फालतू के रोल्स में देखते थे, आज वो वेब सीरीज़ में लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं और बड़े बड़े एक्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं। और जिस तरीके का क्वालिटी कंटेंट हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल रहा है, वैसा कंटेंट हम मूवी से आने वाले 10 सालों के बाद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आज हम अगस्त 2020 तक की बेस्ट 15 वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 पर है आश्रम। ये स्टोरी है काशीपुर के बाबा निराला की, कैसे वो लोगों की मदद करके लोगों का मसीहा बन जाता है और लोग अंधभक्त बन के उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बाबा अपना एम्पायर खड़ा करने में लगे रहते हैं, जिसमें सेक्स और ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाबा जी की फॉलोइंग और उनके लाखों भक्तों की भीड़ पर एक पॉलिटिशियन की नज़र पड़ जाती है और वहीं से बाबा जी को नीचे गिराने की प्लानिंग चालू हो जाती है। और फिर बाबा जी अपने दुश्मनों को कैसे डील करते हैं, ये हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। आश्रम में स्टारिंग है बॉबी देओल, त्रिदा चौधरी, अदिति पोहानकर, अनुप्रिया गोयंका, अध्ययन सुमन, चंदन रॉय और दर्शन कुमार, और इसे डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने। नंबर 14 पर है कोड एम। आर्मी के किए गए एक ऑपरेशन में टेररिस्ट की और एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और ये केस सॉल्व करने के लिए आर्मी एडवोकेट मोनिका मेहरा को दिया जाता है। स्टार्टिंग में ये केस काफ़ी सिंपल सा और ओपन एंड शट लगता है, लेकिन ये केस कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब उस टेररिस्ट की माँ सबके सामने खुद को आग लगा के मारने की कोशिश करती है और ये प्रूफ करने की कोशिश करती है कि मारे गए लोग बेगुनाह थे। कोड एम में स्टारिंग है रजत कपूर, जेनिफर विंजेट और तनुज वीरवानी। इस सीरीज़ को आप ऑल्ट बालाजी पर देख सकते हैं। नंबर 13 पर है भौकाल। ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड भौकाल की स्टोरी सेट है क्राइम कैपिटल मुजफ्फरनगर में, जहां दो गैंग्स का बोलबाला है। शौकीन गैंग ईस्ट साइड में रूल करती है तो वहीं डेडा ब्रदर्स वेस्ट साइड में रूल करते हैं और इन दोनों के गलत धंधों से बनाए गए साम्राज्य को उखाड़ने के लिए SSP नवीन सिखेरा का ट्रांसफ़र मुजफ्फरनगर में होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिंपल सी क्राइम ड्रामा है तो आप गलत है, क्योंकि भौकाल की स्टोरी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। और इस सीरीज़ में स्टारिंग है मोहित रैना और अभिमन्यु सिंह। अवरोध। ये सीरीज़ बेस्ड है शिव अरूर एंड राहुल सिंह की बुक इंडियाज़ मोस्ट वांटेड के एक चैप्टर वी डोंट रियली नो फेयर के ऊपर, जो 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक को कवर करता है। अवरोध में सर्जिकल स्ट्राइक को काफ़ी डिटेलिंग में दिखाए गए, कैसे सोल्जर्स को सीक्रेटली ट्रेनिंग दी गई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स से सर्जिकल स्ट्राइक की बात को छुपाया गया, स्ट्राइक्स में कौन सी गन्स को यूज़ किया गया और कैसे रायसेना हिल्स में स्ट्राइक की प्लानिंग के लिए रात भर मीटिंग्स चली। इस सीरीज़ में स्टारिंग है अमित साध, मधुरिमा तुली, दर्शन कुमार, नीरज काबी, विक्रम गोखाले और अनंत महादेवन। 11वें नंबर पे है अफसोस। अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ एक राइटर सुसाइड करना चाहता है, लेकिन काफ़ी सारी कोशिशों के बाद भी वो हर बार बच जाता है। तो फाइनली वो पटरियों पे जाके लेट जाता है, लेकिन वहाँ से गुजर रहा एक आदमी उसे बचा लेता है और फिर वो नदी में कूद के अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर वहाँ भी वो बच जाता है। और फिर वो एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है जो लोगों को सुसाइड करने में हेल्प करती है, और नकुल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हिटमैन हिबा शाह को। और उसका एक ही उसूल है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए पूरा करके ही छोड़ती है। अब प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब नकुल का माइंड चेंज होता है और वो अब जीना चाहता है, लेकिन हिबा शाह उसे मारना चाहती है क्योंकि उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। अफसोस में स्टारिंग है गुलशन देविया और हिबा शाह। इस सीरीज़ को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 10 पर है ब्रीथ इनटू द शैडोज। दिल्ली में रह रहे साइकेट्रिस्ट अविनाश सबरवाल की बेटी किडनैप हो जाती है और काफ़ी कोशिशों के बाद जब सिया का पता नहीं चलता है तो पुलिस और अविनाश की फैमिली उम्मीद छोड़ देती है। लेकिन एक दिन किडनैपर का लेटर आता है और पता चलता है कि सिया जिंदा है और किडनैपर सिया को जिंदा रखने के लिए अविनाश से मर्डर्स करवाता है। अब किडनैपर का अविनाश की फैमिली से क्या कनेक्शन है और वो अविनाश से मर्डर्स क्यों करवा रहा है, ये सब जानने के लिए आपको अपने लगभग 9 घंटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी Amazon प्राइम वीडियो पर। इस सीरीज़ में स्टारिंग है अभिषेक बच्चन, अमित साध, नित्या मेनन, सयामी खैर, श्रुति बापना और प्लाविता बोरठाकुर। 9वें नंबर पर है आर्या। राजस्थान की एक रिच फैमिली जो ज़माने के लिए तो फार्मास्यूटिकल्स का काम करती है, लेकिन असली काम उनका ड्रग्स का है। इस ड्रग्स के बिजनेस में ही आर्या के हस्बैंड तेज की डेथ हो जाती है और सारा बर्डन आर्या के ऊपर आ जाता है, यानी बिजनेस को संभालना, बच्चों को संभालना, कर्जदारों को आर्या को परेशान करना और कुछ लोगों का इस बिज़नेस को हड़पने की साजिश करना। इन सारी प्रॉब्लम्स को आर्या अकेले कैसे डील करती है, ये हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। इस सीरीज़ से सुष्मिता सेन लगभग 10 साल बाद स्क्रीन पे कमबैक कर रही हैं और इसे डायरेक्ट किया है नीरजा के डायरेक्टर राम माधवानी ने। नंबर 8 पर है दी गॉन गेम। फैमिली के बड़े बेटे साहिल गुजराल को कोविड हो जाता है और कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। लॉकडाउन की वजह से फैमिली के सारे मेंबर्स अलग अलग सिटीज़ में फंस जाते हैं, इसलिए कोई भी साहिल का फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाता है।
जब कुछ दिन बाद साहिल की सिस्टर हॉस्पिटल कॉल करती है साहिल की पर्सनल थिंग्स के लिए, तब हॉस्पिटल से उसे पता चलता है कि साहिल नाम का कोई पेशेंट उनके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ही नहीं। यहाँ से सीरीज़ में टर्निंग पॉइंट आता है एंड साहिल की सिस्टर अमारा को लगता है कि साहिल जिंदा है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और वो लॉकडाउन की वजह से घर पर रहकर ही अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करती है। द गॉन गेम एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ है, इसे कम्प्लीटली लॉकडाउन में ही शूट किया गया है। इस सीरीज़ में स्टारिंग है संजय कपूर, रुखसर रहमान, श्वेता त्रिपाठी, श्रेया पिलगांवकर, अर्जुन माथुर और दिव्येंदु भट्टाचार्य। नंबर 7 पर है दी फॉरगॉटन आर्मी, आज़ादी के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बंदी इंडियन ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं और दिल्ली के लिए कूच करते हैं इंडिया की आज़ादी के लिए। वो इंडिया की आज़ादी के लिए उनके रास्ते में ही हर प्रॉब्लम से लड़े, लेकिन उनकी स्ट्रगल और स्टोरी किसी तरह लोगों तक नहीं पहुंच पाई और जिनको पता थी वो भूल गए और इंडियन नेशनल आर्मी फॉरगॉटन आर्मी बन गई। इस सीरीज़ से अगर लव एंगल को हटा दें तो इसमें सब कुछ परफेक्ट है, फिर चाहे वो परफॉर्मेंस हो, एक्शन हो, VFX हो या फिर सेट डिज़ाइनिंग हो। इस सीरीज़ में स्टारिंग है विकी कौशल के भाई सनी कौशल और शार्वरी वाघ, और इसे डायरेक्ट किया है कबीर खान ने। नंबर 6 पर है अनदेखी। ये स्टोरी है सुंदरबन की 2 ट्राइबल लड़कियों की जो मर्डर करके मनाली भाग जाती हैं और वहाँ जाके एक वेडिंग अटेंड करती है, और उनमें से ही एक लड़की का मर्डर उस वेडिंग में ही हो जाता है और उस मर्डर को एक कैमरामैन रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर स्टार्ट होता है सबूतों को मिटाने का गेम, और उनके गेम को बिगाड़ने के लिए एंट्री होती है ईमानदार ऑफिसर DCP घोष की, और कैसे 2 स्टेट्स की पुलिस की लड़ाई के बीच ये मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अनदेखी में स्टारिंग है हर्ष छाया, दिव्येंदु भट्टाचार्य और करमवीर चौधरी। इस सीरीज़ को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर है स्पेशल ऑप्स। 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक में 5 नहीं 6 लोग थे, और वो 6वां आदमी उस अटैक और इंडिया में हो रहे बाकी टेररिस्ट अटैक्स का मास्टरमाइंड है। ये रॉ के सीनियर एजेंट हिम्मत सिंह की थ्योरी है, और हिम्मत सिंह 19 साल से उस 6वें आदमी को ढूंढने में लगे हुए हैं, और इतने सालों की मेहनत के बाद हिम्मत सिंह को उस 6वें आदमी का लीड मिलता है, और इस बार वो मौका गंवाना नहीं चाहते। वो खुद और अपने एजेंट्स के साथ उसके पीछे लग जाते हैं। इस सीरीज़ में स्टारिंग है KK मेनन, विनय पाठक, सयामी खैर, सना खान, करण ट्रैकर, मेहर विज, दिव्या दत्ता और शरद केलकर, और इसे डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने। नंबर 4 पर है बंदिश बैंडिट्स। ये स्टोरी है जोधपुर के संगीत घराने की, जहां राधे अपने दादाजी संगीत सम्राट राधे मोहन राठौड़ से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। राधे भी अपने दादाजी की तरह परिवार की परंपरा शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राधे मोहन राठौड़ अपने पोते को अपनी गद्दी के लिए कैपेबल नहीं मानते हैं। और इसी बीच मुंबई से आई पॉप सेंसेशन तमन्ना शर्मा से राधे मिलता है। तमन्ना को शास्त्रीय संगीत काफ़ी ओल्ड फैशन लगता है, और राधे को भी आजकल के रॉक म्यूज़िक में काफ़ी सारी कमियां दिखती हैं, और दोनों की ये लड़ाई प्यार में बदल जाती है। और फिर तमन्ना को आइडिया आता है कि शास्त्रीय संगीत और रॉक म्यूज़िक को मिक्स करके एक एल्बम बनाए, लेकिन राधे इस बात को नहीं मानता है क्योंकि उसके दादाजी भी रॉक म्यूज़िक के खिलाफ हैं। इस सीरीज़ में स्टारिंग है नसीरुद्दीन शाह, अतुल कुलकर्णी, राजेश तैलांग, शिवा चड्ढा, अमित मिश्री, ऋत्विक भौमिक और श्रेया चौधरी, और इसे डायरेक्ट किया है एक्टर टर्न डायरेक्टर आनंद तिवारी ने। नंबर 3 पर है पाताल लोक। 4 क्रिमिनल्स फेमस मीडिया पर्सनालिटी संजीव मेहरा को मारने आते हैं, और इससे पहले वो संजीव मेहरा को मार सके पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, और इसके बाद केस की सारी इन्वेस्टिगेशन हाथीराम चौधरी को दे दी जाती है। हाथीराम चौधरी ने आज तक कोई भी बड़ा केस हैंडल नहीं किया है, और ये केस उसकी लाइफ का सबसे बड़ा केस है, और इस केस को सॉल्व करने के लिए हाथीराम अपना जी जान लगा देता है। इस सीरीज़ में स्टारिंग है जयदीप अलावत, स्वास्तिका मुखर्जी, नीरज कावी और अभिषेक बैनर्जी। नंबर 2 पर है पंचायत। अपने जीतू भैया की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उनके पास ज़्यादा जॉब के ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो यूपी के एक गांव फुलेरा में एज अ पंचायत सेक्रेटरी की जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो वहाँ जाके कुछ अजीब लोगों से मिलते हैं जो चाबी गुम जाने पर ताला नहीं सीधा दरवाज़ा तोड़ते हैं। और ये सब देख के जीतू भैया डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से मुझे जल्दी निकलना है, और उनके पास निकलने का एक ही रास्ता है कि कैट की प्रिपरेशन करें और MBA करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लें। इस सीरीज़ में स्टारिंग है जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता और पूजा सिंह। नंबर 1 पर है असुर। एक साइको किलर इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज से इंस्पायर्ड होके काफ़ी ब्रूटली तरीके से लोगों के मर्डर्स करता है, और खुद को कलयुग का सबसे बड़ा असुर काली समझता है। और इस किलर को पकड़ने के लिए केस CBI के टॉप ऑफिसर धनंजय राजपूत को दिया जाता है, लेकिन शातिर किलर एक ऐसा प्लान बनाता है कि वो धनंजय राजपूत को ही जेल भेज देता है उसकी ही वाइफ के मर्डर के इल्ज़ाम में। इस सीरीज़ में स्टारिंग है अरशद वारसी, वरुण सोपती, रिद्धि डोगरा, अनुप्रिया गोयंका और शरीफ हाशमी, और इस सीरीज़ को आप वूट पर देख सकते हैं। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रिकमेंडेशंस अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हुई तो यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या ख़राब लगा,
और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।